यदि a बराबर 2 और b बराबर 1 तथा c बराबर 3 तो 2a प्लस 4b माइनस c का होल क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपका जो है a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब का ये फार्मूला पे लगाना पड़ेगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब का फार्मूला आपका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3 कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में b माइनस सी, तीसरे कोष्टक में c माइनस a माइनस सी। तो ये आपका फार्मूला होगा, ठीक है। तो सेम सेम उसी फार्मूला पे इसको रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपका टू ए है प्लस 4b माइनस सी का होल क्यूब। तो सेम सेम इसी फार्मूला पे हमें रखना पड़ेगा a का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका 2a का स्क्वायर नहीं क्यूब है, 2a का क्यूब, फिर यहाँ पे आपका प्लस 4b का क्यूब, फिर यहाँ पे आपका माइनस c का क्यूब, c की जगह पे c है तो c का क्यूब, फिर यहाँ पे प्लस 3 a प्लस बी है। तो यहाँ पे a का जो मान है आपका क्या है 2a है। तो यहाँ पे 2a प्लस बी का मान आपका क्या है 4b है। तो यहाँ पे 4b हो गया। उसका दूसरे क्वेश्चन में क्या है b है, b की जगह पे क्या है आपका 4b, उसके बाद आपका माइनस क्या है c है। तो यहाँ पे आपका माइनस c हो गया। और उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में क्या है a है, a की जगह पे आपका क्या है 2a है और माइनस क्या है आपका c है, ठीक है। अब देखिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे 2a का क्यूब है, तो सबसे पहले हम a का मान ही रख ले रहे हैं ना, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे जो है आपका 2 है गुणे a का मान आपका क्या है यहाँ पे 2 है, तो इसका हो गया आपका क्यूब, फिर यहाँ पे प्लस हो गया, फिर यहाँ पे आपका 4 है, b का आपका क्या मान है 1 है, तो यहाँ पे 1 है, इसका क्यूब हो गया। तो यहाँ पे c का आपका क्या मान है 3 है, तो यहाँ पे आपका 3 का ये क्यूब हो गया। फिर यहाँ पे आपका प्लस है 3 है, यहाँ पे आपका 2 है, a का मान आपका क्या दिया गया है 2, तो यहाँ पे 2 हो गया, फिर प्लस 4 हो गया, b का मान आपका क्या दिया 1 है, तो गुण 1, फिर दूसरे कोष्टक में 4 है, b का मान आपका 1 दिया है तो 1 हो गया, फिर माइनस c का मान आपका क्या दिया है 3, तो यहाँ पे आपका 3 हो गया। दूसरे कोष्टक में 2 गुणे a का मान आपका क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 हो गया, c का मान आपका 3 है, तो 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आपका 4 का क्यूब प्लस 4 एकम 4, 4 का क्यूब, फिर यहाँ पे माइनस 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब यहाँ पे आप लिख दीजिए, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 3, देखिए 2 दूनी 4, 4 और 4 8, तो यहाँ पे आपका 8 हो गया एक कोष्टक में। दूसरे कोष्टक में क्या हो गया, देखिए 4 एकम 4 और 4 में से जब 3 जाएगा तो यहाँ पे 1 हो गया, और तीसरे कोष्टक में क्या हो गया 2 दूनी 4 और 4 में से आपका 3 जाएगा तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 4 का क्यूब क्या होता है कि 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 का क्यूब का ये मतलब यही होता है कि अब ये 4 पे आपका क्यूब का मतलब होता है 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो यहाँ पे भी आपका 64 प्लस यहाँ पे भी आपका 64, यहाँ पे 3 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 3 27, तो यहाँ पे आपका माइनस 27 हो गया। और देखिए एक का गुणा कर, देखिए यहाँ पे क्या है आपका प्लस 3 गुणे 8 गुणे 1 गुणे 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है 64 प्लस 64 माइनस 27, यहाँ पे प्लस 3 और 24, 24 से कम 24, 24 से कम 24, तो यहाँ पे आपका 24। अब देखिए इसको जोड़िए 4 4 आपका यहाँ पे 8 हो गया, 6 6 12, 128 माइनस 27 प्लस 24,
ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका -27 है और यहाँ पे +24 है। जब 27 में से 24 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, -2, -3 बचेगा। जब आपका 27 में से +24 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, -3। तो यहाँ पे 128 -3, तो जब 128 में से आपका 3 जाएगा तो यहाँ पे 125 और ये आपका जो है उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सवाल को हल करना पड़ेगा, लेकिन आपको फार्मूला याद होना चाहिए तभी आप सवाल हल कर पाएंगे। तो फार्मूला आप याद कर लीजिएगा और उसके बाद आपका मान रख के सवाल को हल करना है।